CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. हमारे साथ बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी I-19 से बात करते और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से सीए को लेकर एक बार फिर से सुगाहट और विपक्ष इस पर निशाना साध रही है। सर, सीए को लेकर जिस तरीके से एक बार फिर से सुगाहट है, लेकिन विपक्ष निशाना साध रही, क्या कहेंगे? देखो, ये इनके पास मुद्दा नहीं है और अब भारत बदल चुका है। ओवैसी साहब को भी और राशिद अली को भी ये ध्यान रखना चाहिए। ये किसी की समुदाय को परेशान करने वाला बिल नहीं है। इन्होंने पहले भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि लोगों के सबूत मांगे जाएंगे। जो भारत में जिसकी जमीन है, भारत में जिसका घर है, क्यों सबूत मांगे जाएंगे? सबूत मांगे जाएंगे घुसपैठियों के, जिनका बाप यहां नहीं रहता, जिनकी मां यहां नहीं रहती, जो बाहर से निकल कर आ रहा है, जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, गांव से निकल कर आया है, उसको कोई सबूत नहीं। तो ये गुमराह करके पैनिक फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, राशिद अल्वी की पार्टी के लोगों को ये पूछना चाहिए राशिद अल्वी से, वो इसकी बात, राशिद जी की बात से सहमत है क्या? अरे, अगर बाहर के देश में प्रताड़ित कोई किसी भी समुदाय का व्यक्ति, जैन, बौद्ध, हिंदू, अगर ये परेशान होकर आया है और वो देश में दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसको यहां भारत की नागरिकता मिल जाए, इनको क्या दर्द है? और अगर ये गैर कानूनी बताते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू था, आज वहां 1.5% हिंदू रह गया। वो कानूनन बाहर भगाया, उन्होंने कानून धर्म परिवर्तन कराया है। ये भी चिंता करनी चाहिए राशि जी को और ओवैसी जी को। तो इसीलिए ये लोगों में पैनिक फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, अब देश बदल चुका है, देशवासी बदल चुके हैं, मुस्लिम समुदाय भी धीरे धीरे समझने लगा है। ओवैसी तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है सीए। ओबीसी पढ़े लिखे होने के बाद भी और विदेश में जो लॉ की डिग्री लेकर के बाद, और अनपढ़ मुसलमान लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए वो ये समझते हैं गंवारों जैसी बात करेंगे तो उनकी बात को समझ जाएंगे। उन्होंने कल भी जो टिप्पणी की भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, मस्जिद बचाकर रख रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया इस बात को लेकर कि क्या देश के संविधान पर विश्वास नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से भगवान श्री राम अयोध्या का निर्णय दिया है। ओवैसी साहब, ये कोई छीनी नहीं गई है, देश की अदालत ने निर्णय दिया है तथ्यों के आधार पर। तो वो गंवारों जैसी जो बातें कर रहे हैं, सोचने का विषय है कि डिग्री फेक लेकर आए हैं या राहुल की तरह घर में ही बैठकर पढ़े हैं। तो आपका कहना है कि जिस तरीके से जो विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है, जैसे पहले भी प्रदर्शन हुए सड़कों पर देखने को मिला, तो विपक्ष एक तरीके से गुमराह कर रही सीए को लेकर। अब देखो, वो जमाना और था जब मुस्लिम लोग गुमराह हो गए, उनको लगा कि मुझसे मेरा सबूत मांगा जाएगा, मेरे पिता का, मेरे दादा का। जब स्थिति स्पष्ट हुई कि पिछले 2 साल में, 3 साल में किसे पूछा ही नहीं गया, ये उनके लिए है जो घुसपैठिए आतंकवादी समुद्र के रास्ते से बंबई में आकर 2000 लोगों को मार गए, या भारत की सीमाओं से अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, और जिनको ठिकाना देने का लोग प्रयास करते हैं, ये उनको सबक सिखाने के लिए उनकी नागरिकता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। अगर पाकिस्तान का भी या किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर रहना चाहता है तो वीजा बनवाए, वो अप्लाई करे भारत में, वीजे के थ्रू आए, चोरों के रास्ते से क्यों आता है? तो चोरों के रास्ते बंद करने वाला बिल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।